लेते हैं, बात रामपुर की है जहां जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हो गए हैं। 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया है। आरडीओ उपाध्यक्ष डीएम अजय कुमार द्विवेदी का यह आदेश है। प्रबंधन को खुद इन्हें 20 दिन में हटाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा ना होने पर आरडीए ध्वस्तीकरण कराएगा। इसका खर्च भी विश्वविद्यालय प्रबंधन से ही वसूला जाएगा। आरडीए के नोटिस पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है। इन भवनों का क्षेत्र पर तकरीबन 82,309.80 वर्ग मीटर है, यानी कि 82,000 से ज्यादा वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। सर, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। 40 में से 38 कमरे मैंने भी देखा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो, इसको सुनिश्चित करें। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी है ये कोई शॉपिंग मॉल तो है नहीं, ये कोई कॉमर्शियल सेंटर तो है नहीं। अगर वहाँ कोई डेवलपमेंट के एतबार से कुछ कागजों में कमी है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सरकार शिक्षा के ऊपर काम करना चाहती है तो यूनिवर्सिटी को खोद रही है। ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन जाएगा। तो 40 में से 38 भवन आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? पीडब्ल्यूडी का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा तो पब्लिक के लिए लगा, इसलिए हमने ये गेट लगाया कि पब्लिक इसे यूज कर सके, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से निकल के 0 पॉइंट है हमारा जो यहाँ पे वो निकलता है लालपुर की जो डैम है उस वाले रास्ते पे जाके मिलता है। तो ये सड़क जो बनी है तो पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए हमने इसका बोर्ड लगाया। अभी गेट के बाहर आज बोर्ड लगाया है, 2-3 बोर्ड हम अंदर भी लगाएंगे। ये पब्लिक का रास्ता है, आम रास्ता है, इसे पब्लिक यूज करें। चलिए, अब ओमपाल हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। ओमपाल, अब पूरी तरीके से क्या क्लियर है? 40 में से 38 भवन जो पूरी तरीके से माना जा रहा है कि ध्वस्तीकरण होगा, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए, अभी 2 मिनट पहले जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से ही मैं बात कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि उनके जो भवन हैं उन भवनों को लेकर हमने अब आदेश जारी कर दिए हैं। 15 दिन का समय है। आप सोचिए, 15 दिन के भीतर अगर जौहर विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो उन भवनों को हटाएगा, कैसे हटाएगा, क्या उनका खाका होगा, क्या उस पर वो काम करेंगे, ये तो अभी जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई स्थिति साफ नहीं की है। लेकिन अगर रामपुर प्रशासन की अगर बात करूं तो वास्तव में रामपुर प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 2 टूक कहा है कि किसी भी हालत में जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमने नोटिस दिया है, बाकायदा सुनने का समय भी दिया था, और व्यक्तिगत तौर पर जो जौहर विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको आजम खान ने नामित किया है, वो बाकायदा जिलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर चीजों को लिखापढ़ी में भी दिया और वर्बली तरीके से बातचीत भी हुई। लेकिन उन सब चीजों को जब जिलाधिकारी ने खारिज किया, खारिज करने के बाद एक आदेश जारी किया और उस आदेश में साफ साफ लिखा है कि जो 38 भवन हैं उनको 15 दिन के भीतर हटा लें, वरना जो बुलडोजर है वो कार्रवाई होगी। अब सोचिए, करीब 700 से 800 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन तैयार हुए और ये कोई एक दिन में तो तैयार नहीं हुए। सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त के जो अफसरान थे वो क्या कर रहे थे। लोक निर्माण विभाग, जिला अधिकारी, बहुत सारे अफसर हैं
और उन अफसरों की भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि अगर जौहर विश्वविद्यालय में जो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका जी। निजी है, तो अधिकारी सरकारें बदलती हैं, अफसर तो नहीं बदलते, अफसर तो वही होते हैं। जाहिर तो है। कम से कम ऐसे अफसरों पर भी तो कोई शिकंजा कसना चाहिए जिनकी मौजूदगी में इतने आलीशान इमारतें बन गई, करोड़ों खरबों रुपए की इमारतें बनने के बाद मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, मैं कह सकता हूं कि पूरी की पूरी सरकार ने वहां जाकर लोकार्पण किया और शिलान्यास करने के लिए खुद यहाँ पर जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुलायम ठीक सिंह है। यादव और अमर सिंह, जयप्रदा, ये समझ लो कि बड़ी शख्सियतें यहाँ पर पहुंची थी। हम खुद वहां पर मौजूद थे। हाँ। किस तरह से शिलान्यास हुआ, किस तरह से सड़कें बनी, किस तरह से भवन बने। हालांकि पिछले दिनों जो आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का मुख्य द्वार है, जिसको हटाने के भी निर्देश चलिए, दिए ठीक गए। है। अब सोचिए, जाहिर तौर पर ओमपाल जो आप बातें कर रहे हैं वो बड़ी बातें हैं, क्योंकि प्रशासन पर भी, प्रशासनिक अधिकारी जो उस समय मौजूद थे उन पर भी सवाल जाहिर तौर पर उठने लाजमी हो जाते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी 15 दिन के वक्त में क्या कुछ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से अहम खबर